हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड का आखिरी अध्याय मतलब 5वीं कविता जो कि अरुण कमल जी ने लिखी है, वो है नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ पढ़ेंगे। ठीक है, इन कविताओं की रचना अरुण कमल जी ने की है, जिनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ। ठीक है, इनको अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और साथ ही साथ बहुत सारे अन्य पुरस्कार भी मिले। कई पुरस्कारों से इनको इनके जीवन में सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चों, इन्होंने कविता लेखन के साथ साथ बहुत सारी पुस्तकों और बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी किया। ठीक है, अनुवाद मतलब दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन। ठीक है, वो इन्होंने किया। इनकी कविताएं बहुत ही ज्यादा आप बीती हैं और साथ ही साथ जग बीती भी हैं, मतलब जो संसार में घटता है उससे संबंधित कविताएं भी हैं। ठीक है बच्चों, इनकी कविताएं विभिन्न प्रकार की है। इन्होंने विविध क्षेत्रों का चित्रण किया है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, कहने का तात्पर्य कि अलग अलग क्षेत्रों के बारे में इन्होंने लिखा है, अपनी कविताओं में उनकी रचना की है। इसी कारण से इनकी भाषा में विविधता के दर्शन होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द भी इनकी भाषा में शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे नए इलाके में इनकी कविता जो है, जिसके अंदर ये बता रहे हैं अरुण कमल जी कि आज की दुनिया में बहुत कुछ बनता बिगड़ता रहता है, बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं नए नए। ठीक है, बहुत सारी नई इमारतें, घर, मॉल, दुकानें, ये सब बन रहे हैं और इनके बनने की वजह से पुरानी चीजें कई हटाई जा रही हैं और नई नई चीजें बन रही हैं। ठीक है, इससे हमें इस चीज का बोध होता है, इस बात का बोध होता है कि आज के जीवन में कुछ भी, आज के जीवन में क्या, जीवन में वैसे भी एक्चुअली कुछ भी स्थायी नहीं है, एक सा कभी भी नहीं रहता। हाँ, लेकिन आज के समय में बहुत ही ज्यादा तेजी से बदल रहा है। पहले वर्षों तक सब कुछ वैसा ही रहता था, बहुत धीरे धीरे बदलाव होते थे, लेकिन आज के समय में जनसंख्या बढ़ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से बहुत कुछ बदलाव आते जा रहे हैं। इसलिए इस पल पल की बनती बिगड़ती दुनिया में हमें सिर्फ स्मृतियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। स्मृतियां मतलब यादें, कि हम किसी चीज़ों की यादों को समेट के रखें, हम किसी चीज़ों के निशानियां बनाकर रखें कि हाँ यहाँ पर ये है, ऐसा है, वैसा है, तो हम सिर्फ उसके भरोसे ना रहें। ठीक है, तो आइए बच्चों, इस कविता को शुरू करते हैं हम, जो कि अरुण कमल जी ने लिखी है। इसकी रचना अरुण कमल जी ने की है, वो है नए इलाके में। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता चल देता हूँ या, ठीक है, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि आज के समय में नए बसते इलाके मतलब जो खाली जमीनें पड़ी थी, उन पर नई नई इमारतें बन रही हैं, कुछ घर बनाने के लिए, कुछ मॉल बनाने के लिए, कुछ दुकानें बनाने के लिए, कुछ फैक्ट्रियां बनाने के लिए। ठीक है, तो नए नए इलाके बस रहे हैं और कई जगह पर तो पुराने जो बनी हुई जगह हैं, कुछ कुछ पुरानी इमारतें या पुराना कुछ भी बना हुआ है, बस्तियां बनी हुई हैं, उनको हटाकर, उन्हें तोड़कर नए निर्माण कार्य हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत कुछ बन रहा है आज के समय में।
ठीक है। तो ये जो आज के समय के नए बसते इलाके हैं, जहाँ पर रोज नए नए मकान बन रहे हैं, तो कवि कह रहे हैं मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ निशानियां बनाते हैं कि यहाँ पर ये है, वहां पर वो है, हमें ऐसे जाना है, वैसे जाना है, ठीक है ना। लेकिन जब वो सब हट जाता है और नया कुछ कुछ बन जाता है, तो वो निशानियां तो गायब हो जाती हैं, तो रास्ता तो भूलना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि वो पुराने निशान धोखा दे जाते हैं, क्योंकि हम पुराने निशान बनाते हैं। कैसे निशान? जैसे कवि बोल रहे हैं कि खोजता हूँ ताकता, पीपल का पेड़, ताकता मतलब देखता हूँ, कि देखता हुआ वो उसको खोजता हूँ, पीपल का पेड़ जो पहले था, ठीक है। और क्या खोजता हूँ? ढहा हुआ घर, मतलब गिरा हुआ, ढला हुआ ऐसा घर, जो कोई निशानी बनाई थी कवि ने, ठीक है। और कहीं पर बनाई थी कि जमीन का खाली टुकड़ा, कि कि यहाँ पर भाई जमीन का खाली टुकड़ा था, फिर मेरे को यहाँ से बाएं मुड़ना था, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कवि ने निशानियां बना रखी थी, ठीक है। और फिर 2 मकान बाद, कि पहले क्या, कि पीपल का पेड़ आएगा, फिर एक ढहा हुआ घर, फिर जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था, ठीक है। और फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला, ठीक है। कि लोहे के फाटक वाला घर जिसपे कोई रंग रोगन नहीं हो रखा था, और वो एक मंजिला था। लेकिन अब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी पुरानी जगह पर जो कवि गए, तो वहां पर वो कोई भी निशान जो कवि ने बनाए थे वो आज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कवि वो घर भूल जाता है जहां पर उसे जाना था, वो उसका रास्ता भूल जाता है, क्योंकि जो निशानियां थी वो आज नहीं है, वो बड़ी बड़ी इमारतें या कुछ ना कुछ बन चुका है, ठीक है। और फिर कहते हैं, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता, ठकमकाता मतलब डगमगाता, ठीक है। क्योंकि कवि को संदेह रहता है कि ये वाला घर था या वो वाला घर था, यहाँ जाना था या वहां जाना था, तो इसलिए कभी थोड़ा सा आगे चल देता है एक घर, या कभी थोड़ा सा पीछे, डगमगाता हुआ सा, सोचता हुआ सा, धीरे धीरे से, ठीक है ना। क्योंकि कवि को संदेह है, पूरे तरीके से नहीं पता कि कौन सा घर है, क्योंकि जहां जाना था वो भी पूरे तरीके से बदल गया है, देखने में वैसा नहीं लगता, और उसके आसपास की जो जगह थी वो सब भी बदल चुकी है। क्यों? नए नए निर्माण कार्य होने की वजह से, ठीक है। फिर आगे कवि कहते हैं कि यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, ढह आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि यहाँ ये जो नए बसते इलाके हैं, यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ नया बन रहा है और कुछ ना कुछ घट रहा है। घटने का मतलब क्या है? नया तो बन रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, घर बन रहे हैं, और घटने का तात्पर्य ये है कि जो पुराने बने हुए थे उनको तोड़कर कुछ ना कुछ नया बन रहा है, कुछ जगहें हटाई जा रही है, कुछ इलाकों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि कहीं से कोई ट्रेन का वो बनाना है, कहीं से, ठीक है ना, कोई गाड़ी का बनाना है रास्ता, कहीं कुछ पुल निर्माण होना है, कुछ ना कुछ बन रहा है, तो पुराने रास्तों को भी हटाया जा रहा है, पुरानी जगह जो बनी हुई थी उन चीजों को हटाया जा रहा है और नई नई चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हाँ, रोज कुछ नया बन रहा है और कुछ नया और कुछ घट रहा है, ठीक है, कि कुछ बन रहा है, कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, स्मृति मतलब याद, ठीक है, कि जो पुरानी यादें रखी हुई थी कि यहाँ ऐसा, वहां वैसा, ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा, जो भी कुछ हम यादें किसी जगह से संबंधित हम बना लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी जगह विशेष से संबंधित जो भी हम यादें बनाते हैं, जो भी निशानियां बनाते हैं, जो भी हमारी स्मृतियां होती है, उनको लेकर यादें होती है, उनका भरोसा नहीं, क्योंकि अब उनके सहारे नहीं चला जा सकता, सब कुछ बदल रहा है, और वो भी
बहुत ही ज्यादा तेजी से। ठीक है, अब आगे कवि कहते हैं कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। ठीक है, अब तो यहाँ एक ही दिन से कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से सब कुछ बदल रहा है, कि हम थोड़े से दिन में आकर भी देखें, बहुत जल्दी भी आकर देखें तो बहुत कुछ बदला हुआ हमें मिलता है, और जो हमने निशानियां बनाई हैं या उस जगह को लेकर जो हमारी स्मृतियां हैं वो सब बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक ही दिन में दुनिया पुरानी पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो वसंत का गया और पतझड़ को लौटा हूँ। वसंत ऋतु कैसी होती है, जिसमें नए नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, ठीक है, फसलें उग जाती हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं सब, ठीक है। और पतझड़ में सब कुछ झड़ जाता है, पत्ते फूल सब झड़ जाते हैं, सबके तने डंडियां ये सब दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे वसंत में गए हो जहां बहुत कुछ था जब, और पतझड़ में लौटो जब वो कुछ भी नहीं पहले जैसा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रतीत होता है ये नए बसते इलाकों में। ठीक है, और जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। बैसाख का महीना क्या होता है, अप्रैल के आधे से लेकर मई तक। ठीक है, अप्रैल मई का महीना जो होता है वो बैसाख का महीना होता है, और भादों का होता है अगस्त सितंबर का। ठीक है, जिसमें बहुत बरसात होती है, तो उसमें भी पूरी प्रकृति ही इन दोनों में अलग सी लगती है। अप्रैल मई में तो बहुत गर्मी होती है, ठीक है, और भादों में अगस्त सितंबर में थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है, बरसात होती है, तो पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हो, मतलब तब भी प्रकृति में कितना बदलाव आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये नए बसते इलाकों में होता है कि कुछ समय बाद आओ, जल्दी ही आओ, तब भी वहां सब कुछ बदला हुआ मिलता है। ठीक है बच्चों, फिर कवि कहते हैं कि अब तो ऐसी जगह पर या ऐसे समय में सिर्फ एक ही उपाय बचा है कि हर दरवाजे को खटखटाओ और पूछो क्या ये वही है घर। ठीक है ना, कि जहां पर उसको जाना था, कहने का मतलब कि अपना परिचय बताओ और अपने परिचित का परिचय बताओ कि जिसके घर जाना है दरवाजा खटखटा के, और तब शायद सही घर या सही जगह पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो निशानियां, वो स्मृतियां जो बनाई गई थी वो अब काम नहीं आती। सब कुछ बहुत ही जल्दी नए निर्माण कार्यों की वजह से बदल जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे कह रहे हैं कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास। ये कवि खुद से कह रहे हैं कि बहुत ही कम समय है अब पहुंचने के लिए, क्योंकि कवि जो ढूंढ रहा है, जिस रास्ते को ढूंढ रहा है, जिस घर को ढूंढ रहा है, उसको ढूंढने के लिए अब समय बहुत कम है, क्योंकि दिन ढल रहा है और आकाश से पानी बहने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है। ठीक है, तो अब जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना चाहिए। फिर कवि को लगता है, वो ऊपर की ओर देखता है और लगता है कि शायद कोई ना कोई पहचान वाला उसे पहचान कर पुकार ले, कि जिस घर जाना है वहां से कोई देख ले, और फिर कवि को भी पता चल जाए कि हाँ ये वही घर है, और कवि आसानी से उन तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये कविता। तो इसमें यही बताया गया कि आजकल निर्माण कार्य बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहे हैं, जिसमें स्मृतियों के भरोसे नहीं चला जा सकता। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों, इसका अगला भाग जो है, दूसरी कविता है जो अरुण कमल जी की ही, खुशबू रचते हैं हाथ, वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी इस वीडियो का, इस अध्याय का हमारा पहला भाग था। इसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम खुशबू रचते हैं हाथ को पढ़ेंगे। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगली वीडियो में।